हेलो, हाँ हेलो। मोहसिन साहब है? हाँ है बोलो। जरा जोर से बोलिए ना। क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे बार बार फोन कर रहे थे तो मैंने फिर उस दिन फोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं सफर में था, और कल भी फोन किया आपने नहीं उठाया। और बताइए, आपको मुनाजरा करने आता है? मुनाजरा जी, मुनाजरा कुछ करने और आता है? मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मुझे मत सवाल करो, मैं सवाल जो कर रहा है ना उसका जवाब दो। तो आता है तभी तो करते हैं आप लोगों के साथ मुनाजरा, और आप लोग तो तैयार ही नहीं हो। अभी मैं कर बैठोगे? अरे मैं क्या कर, बड़बड़ मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ बात का जवाब दो। हाँ, तुमको मुनाजरा करने आता है? अल्हम्दुलिल्लाह जरूर आता है, हमारे हर सुन्नी मुनाजिर है। ठीक है, हाँ ठीक है। जब सामने वाला तुमको कोई जब चीज सुनाता है तो सुने जाता है कि ना तुम्हें? हाँ, सुन रहा हूँ ना। नहीं, कोई सामने तुमको दलाइल देता है, समझाता है, वो समझने की सलाहियत है जो तुम्हारे पास? तो सामने वाला ने क्या समझाया? हमने हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और कोई बात करता है तो उसको बहुत सुनते हैं। सुनो ना, बात सुनो। तुमको बड़बड़ करते रहते तुमको सामने वाला समझा रहा है कुरान हदीस के रोशनी में दलाइल के साथ में, तुम सुनते नहीं हो, तो तुम अपने सुनाते हो। तो मुनाजरा किसने कहा मुनाजरा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, बड़बड़ मैंने देखा, मैं आपसे बात करूँ उससे बात करो, या फिर मैं करबला के नजदीक में हूँ, कल भी अगर तुम सामने बैठना चाहते हो तो मैं आने वो बात मत करो। मैं क्या बोला, तुम हमारे मुनाजरा नहीं कर सकते, हमसे क्या मेरे सामने बैठने को तैयार हो? अरे मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनो तुम। हमारे आम आदमी मौलवी हो और कासिमी दारुल उलूम देवबंद का फारिग हो, और फिर बोलते हैं कि आप जमीयत उलमा का सदर हो, क्या लगते तो सामने बैठो ना। कल बैठो, किताबें मौजूद है, पूरा मुनाजरा तैयार है, कल बैठो। अल्लाह झूठ बोल सकता है, यानी इस पर मुनाजरा होगा कल। मुझे देखिए तो अल्लाह झूठ बोल सकता है, मुनाजरा होगा, तैयार हो क्या? बोलो, तुम मुझे भेज के दो, भेज के दो ना तुम मुझे। ये क्या लिखे हुए बोल रहे हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है ना? अभी मैं लिखा हुआ तुम झूठ बतावा रसीदिया बराहीन काफिया दोनों इबारत मैं पढ़ के अभी सुनाता हूँ। निकालो, हाँ तुम भी किताब निकालो, पेज निकालो। आज जो है कॉल में बात हो जाए और कल आमने सामने बात होगी। तैयार हो क्या? बोलो, इबारत कल दिखा देंगे, आज दिखाने की जरूरत नहीं है, कल दिखा देंगे। हेलो, हाँ जी बोलिए। हम आपसे मुनाजरा नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये आप मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल मुनाजरा करोगे। सुनो, इसमें बात सुनो। मुनाजरा करना मेरे से जरूरी है कि मेरे मतलब से मुनाजरा करना है तुम्हें? तुम्हारे से करना जरूरी है। तुम्हारे मेरे से क्या करना जरूरी है? मुनाजरा करने की सलाहियत नहीं है। तुम मेरे को क्या और मुझे झूठ बोलने नहीं आता, और झूठ बोलना मुझे सिखाया भी नहीं गया। झूठ जब तुम्हारे झूठ बोल सकता है, तुम तो नहीं बोल सकते। बरेली की तरह मुझे झूठ बोलने जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। खुदा से भी बड़े हो गए क्या? अरे वो बात क्यों निकाल रहा है? तुम नहीं यहाँ पर तुम अगर वो बात मत निकाल, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान दो तुम। हाँ बोलो। तुमको है ना एतराज बोलना जिन चीजों से, तुम उन एतराज को सुनेंगे कि नहीं जो तुम किताबों पर एतराज करते हो क्या? हाँ बताओ ना, सुन रहा हूँ मैं। सुनो ना, तुमको एतराज है ना उन चीजों पर, तुम ये नियत क्या जवाब नियत से मत आओ किताबें लेकर। तुम ये नियत से आओ कि पहले उनकी इबारत को समझो। क्या हमने तुम्हारे से बड़े बड़े बाकी का मत बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। तुमको वाकई में अगर हक समझना है और तुम्हारे अंदर हक फैलाने का जज्बा है और तुमको सही काम करना है ना, तो तुम बुजुर्गों पर जो तुम्हारे कानों में जो बातें पहुंची है, तुमने जो पढ़ी है, तो तुम्हारे अंदर वाकई में हक की दस्तक जो है ना, इंशाअल्लाह तुमको अच्छे से समझाएंगे कि बुजुर्गों की बातें क्या है। हाँ जी,
لیکن بات یہ ہے میری بات مکمل نہیں ہو گئی. اس کے علاوہ یہ تو تم ہونا جھنڈورا پیٹ رہے آتا دیوبند کا, لیکن اس کے علاوہ جو نئے یار خانی ہے تمہارے جتنے بھی بزرگوں نے یہ جو باتیں لکھی ہوئی ان باتوں کا تو اس کا کوئی تذکرہ ہے. اس کا تو بتاؤ نا, تو ہم تو پوچھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی اگر کوئی ایک غلطی ثابت کر دو, 100 غلطی ثابت کریں گے, تم بھی توبہ کرو. ہم تو اسی لیے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تم سے ہم کو سمجھنے کی سناتے رہو گے میرا سنو گے. میں تم سنو مت, تم بہت سناتے ہو, تم سنا ہماری سنو ہوگی ابھی جو سنا رہے ہو میرا سن نہیں رہے ہیں. میرا بھی سنو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ پر محمد اعتراض ہونا, آپ آ جاؤ, آپ سارے اعتراضات دور کیے جائیں گے. مجھے سمجھنا نہیں ہے, واضح ہے, بالکل واضح ہے, ہر بچہ سمجھ سکتا ہے. جس کے سامنے بیان کرے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا چھوٹی جاتی. لیکن تم سمجھ گمراہی کے راستے پر ہو اور آمنے سامنے بیٹھے تو اسی نیت سے بیٹھیں گے, سمجھنے کی نیت سے نہیں ہوتے. اگر تمہاری غلطی سے ثابت ہوئی تم توبہ کرو گے, تمہارے پورے مولوی توبہ کریں گے میرے سامنے. اگر میری غلطی ثابت ہوئی تو 5 ثابت کرو گے, ثابت کرو گے. اگر میں غلط ثابت ہوا تو میں توبہ کروں گا, اور اگر تم غلط ثابت ہوئے تو تم توبہ کرو گے. میں نے 4 مہینوں پہلے تم نے مجھے فون لگائے تھے کیا؟ میں نے تم کو یہ کہا کہ تم 10 و 40 کھاتے ہو. تم نے کیا کہا کہ میرے مسلک میں جائز ہے, برابر؟ جی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمارے مسلک میں بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا کھانا عام لوگوں کو کھانا جائز ہے. میں نے کیا کہا تھا اس ویڈیو کو سنو تم پورا. بتایا ہے کہ عیسائی شراب کا کھانا وہ صرف غریب کھائے, عیسائی شراب کو ہی تم ڈائریکٹ منع کرتے ہو. تم کیا کہتے ہو, جب میں بات کرتا ہوں تو آپ بھی بات نہیں کرنا, عام بات کرتا ہوں میں خاموشی سے سنوں گا. تو میں بول رہا ہوں لیکن غریب کھائے آپ کو منع کرتے ہو, بالکل منع کرتے ہو. اچھا سبھی لوگ شرکت کریں, لیکن اس جھوٹ بولنے سے سب سے پہلے توبہ کرو. تم جلال الدین صاحب سب سے پہلے جھوٹ بولنے سے توبہ کرو. کون سا جھوٹ بولا میں نے, جھوٹ ثابت کرو میرا. ایک نمبر جھوٹے ہو, جھوٹے انسان ہو تم. تمہارا جھوٹ کئی مرتبہ پکڑا گیا ہے. کون سا جھوٹ پکڑے بتاؤ نا. آج تک میرا جھوٹ ایک بھی نہیں, تم میں تمہاری اوقات نہیں ہے میرا جھوٹ ثابت کرنے کی. تم کو پڑھنے نہیں آتا, اردو الحمد للہ ہم سے بات کرتا ہے, تم اس کا جواب نہیں دے پاتے ہو, بڑبڑ کر کے فون کاٹتے ہو. کون سا جواب بتاؤ نا, بڑبڑ تو جب سے تم کر رہے ہو. نہیں, اور کل اس کو فون کر کے آدھار کا فون کاٹ کے بھاگ گئے. اگر تمہارے اس کا جواب دیا, آدھار کا فون کاٹ کے بھاگا نہیں. تم ابھی بتاؤ کیا کرو گے میرے سامنے. سامنے کیا کرتا ہے تم, تمہارے اندر ایک عام ایگزام پر سامنے بیٹھو. میں مسجد میں ہوں, میں کرجت میں ہوں, 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. اور تم 5 بیٹھو میرے سامنے, میں تمہارے 5 کو کافر کروں گا. 5 کافر ثابت کروں گا. میں کرملا میں کل میں پہنچ جاؤں گا. تم تیار ہو کیا بولو. تیار ہو کیا بول دو. ابھی میں لے لوں گا اور کرمالا میں اعلان کروں گا. اس کے بعد کل میں پہنچوں گا. ٹھیک ہے, کریں گے تمہارے مناظرہ. تم سے مناظرہ کر کے کریں گے کیا؟ تو تم کافر ثابت ہو جاؤ گے نا.
इसलिए तुमको बंद हो जाएगी। अगर तुम है तो तौबा करोगे, लेकिन तुम तौबा करना नहीं चाहते, जहन्नम में जाना चाहते हो। तो जहन्नम में जब जाना चाहते हो तो हम जबरदस्ती जन्नत में नहीं ले जा सकते तुमको। मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम कल मेरे सामने जूता पालिश करो, मैं आता हूँ। झूठ बहुत जानना में भेजा है तो मुझे जूता पालिश करो। चलो दूसरी टॉपिक में यही टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवर रहा। अभी देखिए मुस्लिम जो बेटी भागा ये दूसरे होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। मुस्लिम जो बंदी के पास उन्हीं की नजरीकी है। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, उनके कृपया लाईनवर रहा। सामने आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। हमारे सुन्नी भाई है, हाँ आधार भाई, आधार शेख है और एक है आधार सैयद। तो आधार सैयद भी फोन में बकवास करता है, सामने बैठने के लिए उसकी भी हिम्मत नहीं है। क्योंकि कल मैंने पूछा था कि तुम नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो आप बता रहे हो उसका शर्ट भेजो या तुम पढ़ के सुनाओ। लेकिन ये देवबंदी, झूठे देवबंदी, ये पढ़ के सुना भी नहीं सकता। और इसके अरे बरेली को पढ़ने आ रहे हैं तो तुझे पेज भी नहीं भेज रहा है। झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और सामने कुछ रिकॉर्डिंग भी इसके साथ मिलाकर मैं डालूंगा, आप सभी हजरात सुने और करें। काफिर जैसा बल्कि काफिर को इसके अलावा कोई काम नहीं है, काम नहीं करा। आप एक झूठे देवबंदी था, उस देवबंदी को मैंने मुतालबा बुलाया कि आप भेजो, आपका पेज भेजो या फिर तुम पढ़ के सुनाओ। आप समय निकराम सुनेंगे कल के रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है, कल के रिकॉर्डिंग सुनिए। उसके अंदर वो आधार सैयद ना तो पढ़ रहा है और ना तो किताब का पेज मुझे भेज रहा है, यानी वो आधी इबारत पेश करके मुझसे फतवा मांग रहा है। और दूसरी बात ये कि वो कहता है कि मुझे मुफ्ती नहीं समझता, तुम मुफ्ती नहीं हो, और मुझसे फतवा भी मांग रहा है। तो मैंने कहा मैं फतवा देता हूँ तो मैं मुफ्ती हूँ, तो मैंने तुमको मैं मुफ्ती नहीं मानता। एक तो मुफ्ती मानता नहीं, फिर फतवा भी मांग रहा है। तो कैसे बेवकूफ है देवबंदी। देखिए कल से आधार देवबंदी का पोस्टमार्टम हुआ है और आज मोहसिन देवबंदी का पोस्टमार्टम हो रहा है। देखिए कितने डरपोक है देवबंदी, सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अभी अगर ये कह दे कि मेरे सामने बैठेगा तो मैं पुलिस परमिशन भी लूंगा और ये देवबंदी काफिरों का पुलिस के सामने ट्रेन में था। एक मिनट बात करता हूँ। बोले तुमने कौन सी बात करना था? 1 मिनट बोलो। ये पूछना है कि आज जो है आपने उस दिन जब मेरे से बात की तो आपने बोले कि अल्लाह के रसूल शासन की तकलीफ को आप जो है मेरी तकलीफ मानते हैं, और आपके मौलवी ने जो लिखा है अहमद रकम महीने में कि अल्लाह के रसूल को उस मिट्टी से बनाया गया जिससे बिना होते, और जो मिट्टी जो है जिस मिट्टी पर जिंदगी पड़ी रहे, क्या ये अल्लाह के रसूल ने लिखा है? ऐसा हाथ भी नहीं दिखा, स्क्रीन शॉट भेजो, अभी भेजो। और अगर सुनो ना, ये मैंने फोन लगाने की बात की तो आप मेरी बात को सुनो। मैंने जो इबारत पढ़ी है ये जिसने लिखा है वो काफिर है ना? इसके ये इबारत ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जो इबारत पढ़ा हो ये ऐसा लिखा नहीं ना, तो फिर आपके मौलवी नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इबारत लिखी हुई हो या मैं जो इबारत पढ़ रहा हूँ तो इससे कितने हो जाएगा? इबारत उतना लिखी हुई नहीं ना, उसके आगे भी लिखी हुई है, उसके पीछे। मैंने आपसे पूछा है, मैंने जितना पढ़ा है उससे कुतरे का फतवा जाएगा नहीं जाएगा? कोई फतवा नहीं लगता उससे कोई। क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ तो ये नहीं लिखा है? ये गुस्ताखी है कि नहीं? पढ़ा ये इतना ही पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगी मामला। मैंने आपसे पूछा, मैंने जितना पढ़ा है वो गुस्ताखी। मौलवी साहब मैं क्या पूछ रहा हूँ समझो, मैंने जितना पढ़ा है वो गुस्ताखी है या नहीं है? पढ़ने के काबिल है तो पढ़ने के काबिल है देवबंद। मैंने मौलाना आपसे पूछा है कि कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल की तकलीफ उस मिट्टी से हुई जिससे गंदगी पड़ी रहती है, है क्या नहीं है?
यही जवाब दिया है हमारे वहाँ। इल्जामी जवाब नहीं है, मैं आपके साथ सुनो ना मौलाना भारत खुद अपना मैंने आपसे पूछा है ऐसा बोलने वाला गुस्ताख है या नहीं है? आप पूरे भारत पर आगे पीछे से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि अल्लाह के जिसके ऊपर गंदगी पड़ी रहती, इबारत मुकम्मल नहीं है। इबारत मुकम्मल की बात नहीं कर रहा, ये इबारत के अंदर सभी जो अल्फाज है मैं वो बयान कर रहा हूँ। पूरी किताब पढ़ के सुनेगा क्या बंदा? नहीं आधा चीजों के जिन अल्फाज के अंदर सबाहत है, गुस्ताखी लाली मारी, वो अल्फाज मैंने पढ़ दिया। अगर आपके मौलवी की इबारत आपको मालूम नहीं तो बोले मुझे मालूम नहीं, फिर मैं पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ इल्जामी जवाब दिया गया है। क्या क्या इल्जामी जवाब है? अल्लाह के कुरान में फरमाता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर जमीन आसमान में दो खुदा होते तो आप तुम जो है होते भी नहीं पढ़ोगे और तुम आगे से नहीं। मैंने आपसे पूछा कि आपके मौलवी ने जो लिखा है ये आगे भी छोड़ दिया पीछे भी छोड़ दिया तुमने। वहाँ पर देवबंदियों के कौल नकल किया है अल्लाह के बंदे में कुरान के ऊपर एतराज मत करो। अगर ऐसी मिट्टी से पहले ये जो दावा मैं मौलवी साहब ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आधी इबारत में, मैं ये बोल रहा हूँ अगर कि ये आधी इबारत है जो खुदा मानने में क्या सुनिए ना, सुनो मैं कैसा बोलूंगा, देखो सुनो, दो खुदा मानना कुफ्र है, मैं इस बात को उस तरीके से सुनिए मौलाना कुरान ये जो इबारत मैंने पढ़ा हूँ अगर वो उस तरह काटी हुई है जैसे कुरान करीम की आयत को आपने काट छाट के पेश किया तो आप कहे ना कि ये इबारत कुफरिया है, क्यों नहीं कहते? पेश कर रहा है ना तू, एक तो हमारे मौलवी का सोच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे देखो मौलाना मैं आपसे अदब के साथ बात कर रहा हूँ, आप कैसी बाजारू जबान इस्तेमाल कर रहे? नहीं बाजार में पड़े हो तुम, क्यों बदतमीजी? ये तो तुम बदतमीजी कर रहे हो तुम मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, तुम कड़ा कर रहे हो तुम लोग। आना तुम पहले भेजो ना, क्या भेजो? तो इबारत मुझे भेजो, मैं पढ़ के मैं सुनाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा लिखने वाला काफिर है या नहीं है? तुम इबारत पढ़ के सुनाओ, इबारत पढ़ के सुनाओ, मुकम्मल बात जब तक नहीं मालूम है कोई मुफ्ती ना मुकम्मल अल्फाज पर फतवा नहीं देगा। आप मुफ्ती है क्या? हाँ आपने इसमें पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा हूँ। तो आप मुफ्ती है? हाँ मुफ्ती हूँ मैं। आप समझ भेजिए आपकी, आप मुझे ये संगत में तुम पहले तुम बात करो ना पहले। नहीं मैं तो इबारत मैं अभी आपको होते हो मालूम तो पड़ेगा कि आप मुफ्ती है, झूठ बोल रहे हो। आपको जो देसी उसूल ही नहीं मालूम तो मैं कैसे मान लूँ कि आप मुफ्ती है? मानो तुमको मानने के लिए कुछ किसने कहा? नहीं मैं तो सबूत मांग रहा हूँ ना आपकी बात से। जरूरत नहीं हमको। अलबय्यनतु अलल मुद्दई, मौलवी साहब अलबय्यनतु अलल मुद्दई। हाँ तो आपने दावा किया कि आप मुफ्ती है तो मैं आपसे समझ मांग रहा हूँ कि आप समझ पेश करें आपके मुफ्ती होंगे। हर आदमी को दलील देना जरूरी नहीं है ना। जब मेरे से गुफ्तगू कर रहे हो आप, जब मेरे से गुफ्तगू कर रहे हो इख्तिलाफी मामूलात पे, तो दलील मेरे सामने पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तुमको इसका दलील चाहिए या जिस बात में बयान मौजू पर बहस होगी उस मौजू से तुम अगर मुझे इस मौजू के मुकाबले का बहस होगी उससे दलील मांगूंगा। आपके मुफ्ती होने की दलील आपकी सनद होगी ना। तो आप कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे क्या समझ के कॉल किया? मैंने तो मौलवी समझ के कॉल किया आपको। तो फिर तुम्हारे लिए काफी हूँ मैं। तुम फिर मुफ्ती मौलवी और मुफ्ती में फर्क है या नहीं? डॉक्टर आपने कहा है कि फतवा मुफ्ती दे रहा है तो आप मौलवी आप फतवे क्यों जागते हो? मुंबरों में खड़े होकर झूठ पूछ रहे हो ना तुम? जब मुफ्ती नहीं समझते थे तुम मुझे फतवा क्यों पूछ रहे हो? इस पर हुक्म लगाओ, इस पर आप तो मिंबरों पे खड़े होकर के जो है फतवे जागते हैं। ये नहीं कि आपको मुफ्ती समझ के फतवा मांगा। मैंने आपको बरेलवी तो बच्चा बरेलवियों के यहाँ जो है बच्चा फिर मुझसे फतवा भी पूछ रहा है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं यही वजह बता रहा हूँ फतवा इसलिए पूछ रहा। मैं तो आपके मौलवी मैं तो आपके मौलवी नहीं समझता, मैं तो उसको भी मुफ्ती नहीं समझता आपके मौलवी को। तो तुम कुछ भी नमाज़ी समझो, तुमको खुदा में भी कैसे जो है वो मौलवी बन गया? तुम खुदा को भी झूठा समझते हो तो तुम्हारी बात का क्या बोलना? मिलना ही वो इन्ना इलाही राजिऊन। तो तुम अल्लाह ये झूठ क्यों बोल रहे हो? ये झूठ क्यों बोल रहे हो?
तुम्हारी किताब में लिखा हुआ नहीं है अल्लाह झूठ बोलता है। हम खुदा को झूठ क्यों बोला तुमने? अल्लाह झूठ बोला है तुमने, नकले कुफ्र निवासित, तुमने झूठ बोला है मौलवी साहब। अल्लाह झूठ बोल सकता है ना? ये तुमने झूठ बोला है, ये झूठ बोला है तुमने, तो तुम्हारी किताब में नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, नहीं है। आगे पढ़ के झूठ बोल सकता है, ऐसा लिखा है। मैं पढ़ के देखो मौलवी झूठा, ये जलालुद्दीन मौलवी अवाम के सामने झूठ बोलता है, आपके सामने आता है झूठ, ये झूठ जो है पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुना रहा हूँ, रुको। हाँ सुनाओ, पढ़ के सुना रहा हूँ, इसके बाद पता चलेगा कौन झूठा है। अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। फतवा रशीदिया से सुनाना, ठीक है? हाँ, फतवा रशीदिया बराहीन कातिया से सुना रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी 3 किताबें में लिखा है, रिसाला एक रोजा में भी लिखा हुआ है। तीनों में से किसी में से भी पढ़ के सुनाओ भाई, तीनों में से किसी में से भी पढ़ के सुनाओ ये अल्फाज मुझे, क्या मुझे झूठा समझते माज़अल्लाह। हाँ, ये पढ़ के सुना ही वही नहीं लगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्युल अज़ीम। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ बराहीन कातिया से, और तुम्हारी किताब से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पढ़ के सुनाओ, ये अल्फाज अगर होंगे ना तो मान जाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम मौलवी, वरना तुम्हें झूठा कज़्ज़ाब मानूंगा मैं। इम्कान किज़्ब बारी ताला, इम्कान किज़्ब बारी ताला, इसका मतलब क्या हुआ? इम्कान का मतलब क्या? मुझे होना मुमकिन है, कुदरत बारी ताला मुमकिन है। मौलवी देखो सामईन हजरात, ये है बरेलियों के मुनाजिर और मौलवी जलालुद्दीन साहब, इनका कहना था कि हम अल्लाह को झूठा कहते हैं माज़ अल्लाह, और इनसे जब हमने मुतालबा किया तो ये पढ़ते हैं इम्कान किज़्ब तहते कुदरत बारी ताला। अब ये क्या चीज है, इनके खुद मौलवी अहमद रजा खान साहब से अगर ये पढ़ेंगे इनको मालूम चलेगा। लेकिन इन्होंने झूठ जो बोला है, अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला इनको दुनिया और आखिरत में जमीन करे, अगर कि ये तौबा नहीं करते। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला है कि हमारी किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये अल्फाज ये मुझे किसी किताब से दिखाए या फिर ये तस्लीम करे कि इन्होंने झूठ बोला है। जैसे अहमद रजा खान बरेलवी ने इस्लामुल हरमैन में जो है तहरीफात करके जो है काट छाट के इबारतें उलमाए हरमैन के सामने पेश की थी, इसी तरह से इसके अहमद रजा खान के मानने वाला मौलवी जलालुद्दीन ने अभी ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला है। अचानक सुनने वाले सुनेंगे ये इबारत था, इसमें जो कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़ अल्लाह, ये इबारत जो मुझे पूछी हुई थी कहीं नहीं पड़ेगी, इन्होंने जो है देरी है इसको। ये जो आपने अब ये जो है आप अपनी तरफ से तावीलें मत करो, आपने जो अल्फाज कहे वो है कि किताब में नहीं है। तो इम्कान किज़्ब तहत कुदरत बारी ताला क्यों ना होगा, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, फतवा रशीदिया अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ हाँ, तो ये अल्लाह झूठ बोल सकता है कहाँ लिखा है? मुझे बताओ कि ये कहाँ लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो इम्कान अल्लाह झूठ मतलब मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुमने झूठ बोला ये किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है? ये किताब में फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है। फिर झूठ बोला, अस्तगफिरुल्लाह। देखो ये सामने देखो, तंबीह करने के बाद भी बंदा झूठ तो झूठ बोल रहा है, हालांकि मौलवी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है मुसलमान नहीं हो सकता, झूठ बोलता है मुसलमान नहीं होता। मैं इबारत निकाला, मैं पूरा पढ़ूंगा और किसी में बात करेगा तो ये झूठा साबित होगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ मसला मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सवाल से शुरू करना, ठीक है? सवाल से अभी हजरामी साहब सवाल से शुरू करना। नंबर 93 मसला इम्कान किज़्ब, मसला इम्कान किज़्ब यानी अल्लाह झूठ बोलना मुमकिन है, इस मसले पर बात हो रही है। बरफ़े शुबहात मौलवी नज़ीर अहमद खान साहब रामपुरी बराहीन कातिया में लिखा है कि अल्लाह ताला से किज़्ब मुमकिन है। अपने मौलवी की किताब पढ़ करके सुना रहे हैं सामईन, देखो कातिया में लिखा है, बराहीन कातिया को अपनी किताब से नकल कर रहा है, ये अपनी तरफ ये आखिरी बात कर रहा है और नाम दे रहा है बराहीन कातिया का। हालांकि बराहीन कातिया में ये जो हाशिया पढ़ रहा है ये हाशिया नहीं है, बराहीन कातिया की इबारत पढ़ो मौलवी साहब, अपने मौलवी की किताब मत पढ़ो। बराहीन कातिया से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 96। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ लेंगे। बराहीन कातिया की इबारत पढ़ो, बराहीन कातिया की इबारत पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 96। तुम खोलो और मैं पढ़ता हूँ, सुनो। इम्कान बराहीन कातिया पेज नंबर 96 निकालो। अरे पढ़ो ना, इबारत पढ़ो। पेज नंबर 96 में तुम झूठा क्यों ये कहा
झुटलाया। अरे भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे उलमा की किताबें मुंह ज़बानी याद है। पढ़ो आगे। मुंह ज़बानी तुम्हारे मौलवी किताब भी नहीं मालूम है किताब में क्या लिखा है, तुम पढ़ो। मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ झूठ बोलते हो तुम। पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ, सुनो। बराहीन कातिया में लिखा है कि अल्लाह ताला से किस्म मुमकिन है। इस मसले की वजह से कुतुब इलाहिया में एहतिमाल झूठ का पैदा हो सकता है। यानी मुखालिफिन कह सकता है कि शायद ये कुरान ही झूठा है। यानी अल्लाह ताला के अगर झूठ मुमकिन है तो शायद कुरान ही झूठा है, ऐसा मुखालिफिन कह सकता है। इसके बारे में पूरा खुलासा किया है बराहीन कातिया में। और इसके अहकाम ही गलत है। और बराहीन कातिया की इस तहरीर की वजह से बहुत लोग गुमराह हो गए। ना फकीर इमदादुल्लाह चिश्ती कादरी, फकीर इमदादुल्लाह कादरी चिश्ती औसिया अनु, मैं मोबाइल देख के पढ़ रहा हूँ। इसमें आलिफ और जबर से दिखाई नहीं दे रहा है। इनसे मोबाइल सुनो जब इनसे उठेगा ना तलवार, ये देखो मेरे शुरू कर दिया। मैं पूरा जमात की किताबों में लिखा है आपका खत मजलूम कहा लिखी है। तो ये अपने मौलवियों के जो है हाशिर करा के जो है मर्जी नजीर अहमद साहब आपका खत आया मजमून से मतलब जो अल्फाज नकल करे वो कहाँ लिखे हैं? बराहीन कातिया पेज नंबर 96। हाँ पढ़ो, फतवा रखी लिया पेज नंबर 96। पढ़ो अल्फाज पढ़ो। हाँ पर जितनी देर पढ़ा तुमने, आज तुमने सुनने नहीं दिया लोगों को। बखिदमत मौलवी नजीर अहमद अपने मौलवी की बातें मत पढ़ो। मौलवी के बाद वजूद से तहरीरन जवाब न था, मगर बगैर इस्लाह व तौजीह मतलब बराहीन कातिया बिल इख्तिसार कुछ लिखा जाता है, शायद अल्लाह ताला नफा पहुँचाए। इन युरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये आयत लिखे कुरान की, उसके बाद लिखे जवाब। वाज़ेह हो के इम्कान चीज के जो माना आपने समझे वो बिल इत्तिफाक मरदूद है। यानी अल्लाह ताला की तरफ वक़ूअ किज़्ब का कायल होना बातिल है और खिलाफ नफ्स शरीफ। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा व इन्नल्लाहा ला युख़लिफ़ुल मिआद वग़ैरहुमा। इन आयतों के वो ज़ात पाक मुक़द्दस है। शाहिबाए नुक्स व किज़्ब वगैरह से रहा। खिलाफ उलमा का जो दरबारा वक़ूअ व अदम वक़ूअ खिलाफ वअद वईद जिसको साहिब बराहीन कातिया ने तहरीर किया है वो दरअसल किज़्ब नहीं सूरत किज़्ब है। यानी झूठ नहीं, झूठ के जैसी है। इसकी तहकीक में कौल है अलहासिल इम्कान किज़्ब से मुराद दुखूल किज़्ब तहत कुदरत बारी ताला है। यानी लिखे हैं कि इम्कान किज़्ब से मुराद झूठ अल्लाह ताला की कुदरत के तहत कुदरत के अंदर दाखिल है। झूठ भी अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर दाखिल है। यानी अल्लाह ताला ने जो वाइद फरमाया है, सुनो, जो वाइद फरमाया है उसके खिलाफ पर कादिर है, अगरचे उसका न हो। इम्कान का उकू लाजिम नहीं, बल्कि हो सकता है कि कोई शायद मुमकिन बिज़ात हो और किसी वजह खारिजी से उसका इस्तिहाला लाहिक हुआ हो। चुनाचे अहले अकल पर मुख्ती नहीं पर मजहब जमीय मुहक्किकीन अहले इस्लाम व सूफिया इकराम
उलमा इल्जाम का इस मसले में ये है कि दाखिले तहत कुदरत बारी ताला है, और जो शुबहात आपने वुकूअ किज़्ब पर मुतनफ़्फ़ि किए हैं वो मुंदफ़ि हो गए, क्योंकि वुकूअ का कोई ठीक है अवाम के सामने बयान करने का नहीं। देखो कितने बड़े दजल फरेज से काम लिया है बारह का खुद बयान नहीं करना। झूठ बोल सकते जितने सुनने वाले हैं क्योंकि आवाम सुनने वाले हैं करेंगे पकड़े जाएंगे, सुनने वाले हैं कि गाड़ी और सर के बाल तुमको बोलने दिया ना, दुनिया के सामने बोलने दिया ना। अभी मेरा जवाब आगे देखो भागेगा का नहीं, इसमें बात की है लेकिन मेरा जवाब बयान करने का नहीं, तो फिर क्यों लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? हाँ अभी अल्लाह झूठ बोल लेकिन आवाम के सामने बयान करने का नहीं, ये भी लिखा हुआ है। मौलवी अभी मैंने आपके बीच में नहीं बोला बयान करने का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभी मौलवी साहब अभी आप हाँ आवाम के सामने बयान करने का नहीं, ये मसला रतीक है, आवाम के सामने बयान करने का नहीं, क्योंकि जूते मारेंगे आवाम, देवबंदी आवाम भी जूते मारेंगे। तुम आज मस्जिद में यही इबारत पढ़कर एक लाइन आवाम को समझा दो, आवाम तुमको जूते मारेंगे। देवबंदी अभी मैं तो बोलूँ हाँ अल्लाह के बारे में लिखा है और हमारी किताब में लिखा हुआ नहीं है। देखो अल्लाह की सिफात में काफी मुझे बोलने नहीं झूठ बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलियों की फितरत ये होती है कि बरेली जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, तो बरेली जब भी बोलेगा ये मतलब इनका इसने जो है अपने सामने में जो है झूठ नकल किया। इसी तरीके से बरेली ने भी झूठ बोला, इसलिए बोला था कि तुम्हारी किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। और जब इससे पूछा जा रहा है तो ये कहता है कि अल्लाह कुदरत यानी अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर से किसी चीज को खरीद करना है, यानी इन चीजों को जैसे मतलब ये है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो फिरऔन है ये जहन्नम में जाएगा, अबू जहल जहन्नम में जाएगा, कारून जहन्नम में जाएगा, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जन्नत में दाखिल करने पर कादिर है? अल्लाह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया कि उनको जो है जहन्नम में दाखिल करेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत में ये चीजें दाखिल है कि वो इन लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर सकता है, और ये अल्लाह की कुदरत में दाखिल है, लेकिन अल्लाह करेगा नहीं। लेकिन ये बरेली जो है रास्ते को तोड़ मरोड़ के पेश करते, अल्लाह इसको मालूम चला कि मैं जवाब देने वाला और ये बेचारा जो भाग रहा है अभी लोग अकेला ही बड़बड़ करेगा, आखिर तक अकेला बड़बड़ करेगा। हमने मौलवी साहब की 3 मरतबा कल से बात की, 3 मरतबा ये फल काट के भागे बड़बड़ा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही हालत है। ये 12 मिनट हमारी बात को सुनेंगे नहीं, सारे जामईन सुनने वाले समझ जाएंगे कि मौलवी जो है बोलने ही नहीं देगा मुझे, आखिर तक बड़बड़ करके जो हलवा खा के आया है बड़बड़ करके भाग जाएगा। बरेली हो गया, बरेली भी जब दलाइल से बात कर, कौन बात कर रहा है? तुम कौन बात कर रहे हो? अरे तुमने फोन लगाया ना, जलालुद्दीन है क्या? हाँ मैं शेख जलालुद्दीन बात कर रहा हूँ। तुम कौन बात कर रहे हो? तुमने फोन किसको लगाया? मैं अजहर देवबंदी को लगाया। हाँ तो मैं ही बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम जो कल हवाला दिए मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजो, बोला तुमने नहीं भेजा, तुम पढ़ के सुनाओ बोले तो अभी पढ़ के नहीं सुना रहे हो। मैंने तुमसे जो सवाल किया था वो समझा है तुमको? पहले तुम आधी बात जब अभी तुम्हारे बात हो गया नहीं लगाएंगे ना, मैं पहले मौलवी साहब मुझसे आधी बात पर हुक्म ही नहीं लगता। आधी बात कुछ भी मैं समझ गया, आधी बात से हुक्म नहीं लगता। अभी मेरी बात सुनेंगे या खामोशी से? हाँ बोलो। अभी बीच में मत बोलना, ठीक है? अभी बात पूरी बात वो इबारत छोड़ दो तुम्हारे मौलवी से, वो इबारत हटाओ बाजू में। वो जो इबारत तुमने पेश करी ना, मैंने जो पेश किया ना, वो इबारत मैंने पेश ही नहीं किया कि ये इबारत के अंदर ही लिखा है। मैं आज से सीधा ये सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बात की जो तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है
वो तस्लीक ऐसी मिट्टी से की जिससे गंदगी पड़ी रहती, जिससे गुनाह होते माज़अल्लाह। तो क्या ये अकीदा दुरुस्त है? तुमने पहले तो अभी बोल रहे हैं, तुमने अगर सवाल का जवाब तो मौलाना दूसरी बात बोल रहे हैं, तुम्हारी बात मुकम्मल सुना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? दूसरी बातें नहीं को करो, दूसरी बात सुनो, बीच में मत बोल, दूसरी बातें मत लो। जो मुकम्मल बात किए ना, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। जवाब दो, जवाब। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। कहने तो तुमने ये कहा कि नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जाल हाथ में लिखा है, फिर बोल रहे अगर कोई बंदा तो जब पहले जिसका नाम लिए हो तो उसका मुकम्मल इबारत तुमको पेश करना है। अभी अगर मदद नहीं चलेगा। अभी तुमने नाम शख्सियत पर तुमने फतवा पूछा, तो शख्सियत जिस शख्सियत का तुमने फतवा पूछा उस शख्सियत की किताब का नाम लिया था, उस किताब का पूरा मुकम्मल इबारत मेरे सामने पेश करो, सफा नंबर बताओ और इबारत मुझे इसके व्हाट्सएप पे अभी सेंड करो। और मैं अभी सुनो, कोई गड़बड़ किया अभी मेरी बात सुनो, साबित हो जाओगे। हाँ तो मेरी बात सुनो, तुम इसके बारे में कर रहे हो, तुम बड़े कज़ाब साबित हो गए क्या? तुम झूठे साबित हो गए। तुम इतना झूठ बोल रहे हो तो तुम कज़ाब साबित हो गए। अभी मेरी बात सुनो ना, अभी मेरे को बोलने दो, अभी मेरे को 20 मिनट तक अभी मैंने मौलाना का सुना, अभी पहले मेरी बात नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है या फिर किसी बुजुर्ग का नाम लिया है, उन्होंने कहा है इसके आलिम का नाम ही नहीं मालूम है, बल्कि बताया नाम नईम गुजराती है, मेरा ही कसम लागे के तो ये नाम नईमुद्दीन मुरादाबादी मैं नहीं लिया, बल्कि ये खुद ले रहा है। तुम का नाम ही में वाली है, तुमने नाम लिखा है और लिखने वाला तो अहमद यार का नईम गुजराती बड़े मुनाजरी की बात कर रहे हैं, जन्म की बात है, मौलवी की बात कर रहे हैं, मैंने नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से को ऐसी मच्छी से पैदा किया। हमारा बात है, सुनो मौलाना, दूसरी बात आपकी मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, करने के लिए मेरी बात जो है किया है, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, लग जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हारे मौलवी का मैं नाम लिया था, वो नाम था अहमद यार खान नईमी गुजराती, जो बरेलियों का नाम किसी ने नहीं ले लिया, मैंने तुम मुनाजरे की बातें करते हो, तुम्हारे दूसरी बात ये, जब मैंने तुमसे ये हवाला यही झूठ की किताब में नहीं लिखा, तुमने इसके ऊपर बोला, यहाँ की बातें की तुमने, कभी जो है पता है अभी तुमसे मौलाना आज का रिकॉर्ड ज्यादा मैंने रख भी दिया, अंदर व्हाट्सएप से भेजो। नहीं बात करके भागने नहीं दूंगा, पूरी बात करके भागो, ऐसा भागने नहीं दूंगा तुम्हें, और बात ही नहीं, दूसरी बात है ना, तुम सिर्फ भेजो। मौलाना झूठ बोल के जो है तुम भागे हो, कौन सी किताब का भागने नहीं रहा, बेकार बात करेगा वो। एक बार अगर ये तो ये दुनिया का और आपने ईमान अकीदत को बचा लिया, बेकार बहन से कर रहा है। एक मिनट और एक झूठिया बोला कि तुम मुफ्ती हो, कहाँ से तुम्हारी तरह बताओ मुझे, एक लोगों ने इबारत पे गर्म नहीं आती, बताएंगे आप बताएंगे, मौलवियों के झूठ बोलते हो, बेशरम तुम, बेशरम तो तुम हो, तुमने बोला कि किताबों में लिखा है लिखा हुआ है, क्यों बोलते हो? तुम्हारे सामने मैं देवबंदी झूठा पानी अहमद यार खान नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने किताब में पढ़ा है,
करेंगे, पूरा इबारत पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? रहमतुल्लाह अलैह झूठ बोलते उनके किताब के उनके अकीदे की जीवन की किताब जो तुम बोल रहे हो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माद अल्लाह। अच्छा, वो ये बात अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये अल्फाज जब बोले जाते तो इससे होगा। और यहाँ पे दिल फेल के अल्फाज कहीं भी नहीं है कि तुम अल्फाज नकल करते, ये कहीं भी नहीं झूठ बोल सकता है। इसका बताओ। इबारत अरबी में लिखा है, अरबी हाँ सर, चाहत कुदरत बारी ताला, इनका ने किसने बारी ताला, ये क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? अल्लाह अगर तुम सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर कोई ये कहे कि जलालुद्दीन अपनी माँ के साथ, इसका मतलब क्या होगा? उसकी माँ के साथ, इसका ये मतलब है क्या? इंसान किल्म चाहते जलालुद्दीन मौलवी जो है ये अपनी माँ के साथ विवाह करने पे कुदरत रहता है। अगर ये कोई बोले तो इसका मतलब जलालुद्दीन जानी हुआ गया। मुझे तो लगता है ना मुमकिन होना, पॉसिबल होना, मुमकिन जलालुद्दीन अपनी माँ से विवाह कर सकता है। ये मुमकिन में से है ना, मतलब जलालुद्दीन जानी हो गया क्या? अंदर में अल्लाह मैंने तुमसे पूछा ये मुमकिन है कि नहीं जलालुद्दीन मतलब हुआ। अब ये जो विचार करे इनकी किताब पढ़ के सुनाया, कल भी बात सुनो। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मौलाना इसमें मेरी बात का जवाब दो। लिखा है जवाब दो। आपके फोटो अगर आपने हिम्मत है तो मेरी सवाल को सुनो, 2 सेकंड के लिए सुनो और फिर जवाब दो। हिम्मत है तो नहीं पढ़ के सुनाओ। अरे हिम्मत नहीं है तो बड़बड़ करके अपनी जान बचा लो, भाग जाओ। की इबारत तुम भाग जाओगे जान बचा के अपनी। मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे को मालूम है। यहाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ अभी खामोश रहो। अगर इससे आपकी कुदरत है कि आप आपकी माँ के साथ जिना कर सकते तो इसका मतलब आप जानी हुए क्या? वो बात नहीं। अल्लाह झूठ बोल सकते इसके मैंने आपसे जो सवाल लिखा हुआ है या नहीं? मतलब क्या तुम्हें मालूम है? ये कल बोला था, ये हरगिज़ नहीं है किताब में। इसका मतलब ये नहीं है चले, इसलिए ये अरबी का तर्जुमा मौलवी बुलवाता है, शर्म नहीं आती है। झूठे आदमी से मुनाजरा करेगा जो आगे से झूठ बोल रहा है। देखिए अभी से पढ़ के जो झूठ बोल रहा है, अभी से पढ़ के झूठ बोल रहा है, इबारतों में झूठ बोल रहा है। आवाम के अंदर उर्दू भाषा में लेके खड़ा होगा तो क्या आवाम को मालूम है? आवाम के सामने बोल रहा है। पहले तुम अहमद यार खान नाइमी की किताब पढ़ के तुमने पहले नईमुद्दीन मुरादाबादी बोला था अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हारी बात तुमने क्या बताया था? तुमको मालूम है ना? अरे भाई मेरा 6 साल का बच्चा हो गया। तुमको बता के मैंने ये बताया था। अब तुम्हारी सारी बातें तो मुझे याद नहीं रहती ना। अब तुमने मेरी अहमद यार खान नहीं है, तुमको खुद तुम्हारे किताब पसंद नहीं रहा है। सामयिक इकराम को क्या मालूम है? सामयिक इकराम ने और सुनिए, और अभी ये ऑडियो जाएंगे तो ज्यादा हंसेंगे वो लोग। बताओ ना, तुम किताब पढ़ के बताओ। पहले अहमद यार खान नाइमी के किताब पढ़ के बताओ। पहले तुमने नईमुद्दीन बोला ना, बता रहा है किताब। तुमने नईमुद्दीन मुरादाबादी बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला था ना। तो फिर तुमको तुम्हारे अकाबिर का नाम नहीं मालूम है क्या? किसी अकाबिर का नाम मालूम है? देखिए नईमुद्दीन मुरादाबादी का नाम क्यों लिया हमने? अभी खलते मबाज कर रहा है, शिकस्त की दलील मबाज तो मौजूद पे बात करने वाले लोग हैं। कल जब इन्होंने दावा किया इन्होंने झूठ बोल सकता है कि झूठ जो है उन्होंने देवबंद की तरफ मंसूब किया, उनकी बात खलते मबाज करके उसकी बात तो बोलता है कि मैं खलते मबाज कर रहा हूँ। दावा किया मतलब ये जब चाहे इस मौजूद पे उंगली मार के भाग जाए, और जब मैं उसे बोलूँ तो क्या देखो सामयिक जब सुनेंगे तो हमको भी समझ में आएगा तो ये मौलवी कैसी जान बढ़ने की कोशिश करता। अगर मैं पढ़ के बताओ किताब। अगर मैं ये किताब के हवाले के साथ अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या तुम उसको फतवा लगाओगे? हवाले के साथ नहीं, तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे और तुम उधर से अभी तुमने देखूंगा। अगर तुमने गड़बड़ की पढ़ने में, अगर खयानत की
तो फिर मैं तुम्हारी झूठ पकड़ूंगा। तुम पहले मौलवी खयानत होता है, खयानत नहीं होता है। जो मौलवी हो गया, तुम्हें अल्फाज क्या रहेगी, खयानत क्या होता है? सीखूंगा, तुम उधर से पढ़ोगे। अरे खयानत क्या होता है? खयानत होता है, खयानत क्या है? पढ़े होते तुमको तो उर्दू में पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम झूठे, तुम झूठ फैलाने। झूठ तो तुमने तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हें गूगल पे करके बता दिया। मैं तुम्हें 10,000 रुपए का है अल्लाह। अगर तुम चाहो कि हमारे बैंक अकाउंट में डालूंगा, तो ये अल्फाज तक मुझे इबारत दिखाओ उलमा देवबंद से कि उसके अंदर दिखाओ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह लिखा हुआ है। अगर तुम झूठ नहीं बोल पाए तो अपने अगर तुम अल्लाह नहीं कर पाए तुम अपने रवाना कुदरत बारी ताला, तो यही अल्फाज है ना लोगों के सामने। कुदरत बारी ताला, इसका मतलब है अल्लाह झूठ बोल सकता है। मैंने कहा मतलब तो तुमने तुमको सुना दिया, तुमने आगे लोगों को सुना हुआ अल्लाह ये नहीं होता। ये इबारत अरबी में लिखा हुआ है। मतलब बोले जाते हैं अगर किसी को कोई हाजिर हो जाते समझे, 96 में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये देवबंद झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है के बारे में बता दिया, फिर झूठ बोल रहा है, बात किया, फिर झूठ बोल रहा है, दाल में भी फंस जाएगा। देखिए फिर झूठ बोल रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। किसी भी इबारत में नहीं लिखा। 10,000 रुपए इनाम दूंगा, 10,000 इनाम दूंगा। क्या लिखा हुआ? तो अगर तुम्हें ये बता दिया कि वहाँ पे लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, 10,000 इनाम अभी गूगल पे, तो अरबी में महीना वाला राशन हो जाएगा। अरबी में लिखा, तुम्हें थोड़ी लिखा हुआ है उर्दू में लिखा हुआ है कि इस गाने की चाहते कुदरत बारी ताला। मतलब क्या हुआ? इसका तर्जुमा क्या हुआ? मतलब होना। अरबी कितनी आती है दिखा दूंगा इंशाल्लाह आज में। मैं जो तालिब इल्म मौलवी हो गया, तुम्हें अरबी में आती है। बोलना मुमकिन है बारी ताला, इसका मतलब अल्लाह झूठ बोल सकता है। मौलवी में बोल सकता है। ये तर्जुमा किसने चाहते इंसान का वालत क्या होता है? इंसान का तर्जुमा उर्दू में कह रहा है, उर्दू में दिखाओ। इनके अरबी इबारत है, मैं अरबी इबारत करता हूँ तो उसका तर्जुमा कर कुदरत बारी ताला तर्जुमा कर। अब तो तर्जुमा कर। इम्कान का मतलब क्या? देखो अभी तुमने बोला है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा हुआ है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तर्जुमा तुम खुद करो। अब मैं तुम्हें अरबी सिखा दूंगा। कुदरत बारी ताला, इसका तर्जुमा करो। हाँ करना, तुम करो इम्कान का। देखो अभी ये मुझे ही बोल रहा है। जब मैं इससे मुकाबला कर रहा हूँ तो नहीं। अच्छा मतलब तुम्हें हमारे मुताबिक तर्जुमा होता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह इम्कान मुमकिन होना बाद इफ़ाल का ये मस्दर है। अल इम्कान, इम्कान का मतलब मुमकिन होना। हाँ इम्कान की कुदरत का तर्जुमा क्या है? बोलने से नीचे अल्लाह के कुदरत का तर्जुमा क्या है? बोलना। कहते कुदरत का तर्जुमा झूठ बोलना है। किस का मतलब झूठ बोलना? कहते कुदरत का मतलब क्या है? मस्दर सफ़वातुल मसादिर पर या तुझे जब मैं कि बारी ताला का हर बच्चा आवाम जानते हैं। बारी ताला का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बारी ताला का तर्जुमा ताला की कुदरत में झूठ बोलना मुमकिन है। ये देखिए तर्जुमा मैंने पूरा कर दिया। अब ये 10,000 रुपया भिखारियों से मैं नहीं लूंगा। देखो 10,000 रुपया के अंदर भी अपने मौजूद को अल्लाह ताला नदी के साथ और नीचे तफसील लिखी है भारत के अंदर सुन मेरा हमारी गलती नहीं पकड़ सकती। इबारत में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मैं इसके डाउन में हूँ। तैयार हो क्या? तो इसके मुझे जो हारून और मुशरिकीन के बारे में कहा है कि वो उनको जन्नत में नहीं डालेगा, उनके लिए जहन्नम है। तो अल्लाह ताला इससे कुदरत रखता है। कौन बात कर रहा है? तुम कौन बात कर रहे हो?